तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के एक जंगल में रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। रानो चिड़िया सारा सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी किया करती। अरे अरे, मुझे लगता है आज के लिए ये लकड़ियाँ काफ़ी हैं। इनसे मैं अपने लिए थोड़ा सा भोजन ले जाऊंगी। अब मैं काफ़ी थक गई हूँ, मुझ में और हिम्मत भी नहीं है। रानो चिड़िया अपना काम खूब लगन से किया करती थी और सारा सारा दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करती और शाम होते ही उनको बेचने जाया करती थी। अरे अरे, कालू चचा, ये लीजिए, मैंने आज ये लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। आज तो अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे। अरे अरे, कौन से अच्छे खासे पैसे? ये तो बहुत थोड़ी लकड़ियाँ हैं। इनके तो तुम्हें कोई थोड़े से पैसे भी नहीं देगा। चलो, मेरी तुम्हारे साथ कुछ जान पहचान है तो मैं तुम्हें थोड़े से ज़्यादा पैसे दे देता हूँ। अरे अरे, कालू चचा, ये क्या कह रहे हैं आप? आज तो मैंने आगे से ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। अरे अरे, मेरे साथ बहस मत करो। इस रेट पर तुमसे ये लकड़ियाँ कोई और नहीं खरीदेगा। यूं ही रानो चिड़िया चुप कर जाती है और कालू कव्वे से थोड़े से पैसे ले लेती है और जंगल में जाने लगती है। अरे अरे, मैंने सोचा था कि आज ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं तो आज अपने लिए दाल चावल खरीद लूँगी, लेकिन फूटी किस्मत। कोई बात नहीं, यही भाग्य में लिखा होगा। अगर मेरे भाग्य इतने ही अच्छे होते तो मेरे माता पिता ही न मरते। यूं ही रानो चिड़िया तो उदास हो जाती है और अपने घर चली जाती है। और आज भी सूखा दाना खाकर रानो चिड़िया सो जाती है। रानो चिड़िया बहुत मेहनती थी। अरे अरे, माँ बाबा, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? अगर आप ना जाते तो आज मुझे इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। मेरी तरह के बाकी सब पक्षी तो अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे हैं, बस मुझे इतना संघर्ष करना पड़ता है। यूं ही रानो चिड़िया रोते रोते सो जाती है। जंगल में भी सुबह हो चुकी थी। यूं ही रानो जंगल में सुबह सुबह लकड़ियाँ इकट्ठी करने चली जाती है। अब तो रानो का ये रोज का मामूल बन गया था। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती और जाकर कालू कव्वे को दे आती। कालू सेठ बहुत मक्कार था। वो रानो से ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर उसे कम पैसे दिया करता था। अरे अरे, आज तो इसने अच्छी खासी लकड़ियाँ लाई हैं। इस बेवकूफ़ चिड़िया को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत आसान है। मेरी तो मौजें लग गई हैं जिस दिन से इसने काम करना शुरू किया है। यूं ही समय गुजरता जाता है। एक दिन रानो सारा दिन लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और कालू कव्वे को देने जाती है। कालू कव्वा उसे बहुत थोड़े पैसे देता है। अरे अरे, कालू चचा, ये तो बहुत थोड़े पैसे हैं। आज तो मैंने बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं। अरे अरे, मेरे साथ बहस मत करो चुटकी चिड़िया, मैंने तुम्हें पूरे पैसे दिए हैं। यूं ही वो कालू कव्वा रानो के साथ बहुत अत्याचार किया करता था। एक दिन रानो जब जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी, उस दिन उसे बहुत गर्मी लगती है। हे ऊपर वाले, आज तो बहुत गर्मी है। मुझे तो बार बार प्यास लग रही है और मेरे तो हाथ भी थक गए हैं। ऐसा करती हूँ, पानी पी कर आती हूँ।
यूं ही रानो चिड़िया जंगल में इधर उधर पानी ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिलता। अरे अरे, यहाँ पर तो कहीं भी पानी नहीं है। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और उड़ना होगा। यूं ही रानो चिड़िया उड़ते उड़ते एक नदी के पास जाती है और पानी पीती है। रानो चिड़िया जब वहाँ से गुजर रही होती है तो उसकी नज़र एक बूढ़ी दादी पर पड़ती है। अरे अरे बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, मैं प्यास से मर रही हूँ। अरे अरे, आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पास में ही नदी है, मैं आपके लिए भी पानी ले आती हूँ। यूं ही रानो चिड़िया उस दादी के लिए पानी लेने चली जाती है। यूं ही रानो चिड़िया उस दादी को लाकर पानी देती है। अरे अरे बेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, ऊपर वाला तुम्हारा भला करे। ये मेरा अंगूर का पेड़ है, ये आज से तुम्हारा हुआ। ये एक जादुई पेड़ है, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसे कभी भी कोई लालची इंसान हाथ ना लगाए, वरना वो वहीं पर मारा जाएगा। अरे अरे, ये क्या कह रही हैं आप? भला ऐसे कैसे हो सकता है? अरे अरे मेरी बेटी, मैं सच कह रही हूँ, चाहो तो अंगूर का एक दाना तोड़कर देख लो। यूं ही ये कहकर दादी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया एक अंगूर का गुच्छा तोड़ लेती है। वो अंगूर का गुच्छा देखते ही देखते सोने का बन जाता है। अरे अरे, वो दादी तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये अंगूर का गुच्छा तो वाकई सोने का बन गया है। यूं ही अब तो रानो के दिन संवर गए थे। रानो बहुत खुश हो जाती है और उन अंगूरों को बेच बेच कर अपने लिए एक आलीशान घर खरीद लेती है और दूसरे लोगों की भी खूब मदद करती है। अरे अरे चोनी, ये तुम्हारे बच्चों के लिए हैं, तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी। अरे अरे रानो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम जैसे पक्षी कहाँ होते हैं, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। कालू कौवे को भी रानो के अमीर होने की खबर मिल चुकी थी। यूं ही वो रानो का पीछा करने लगता है और एक दिन रानो को देख लेता है कि वो एक अंगूर के पेड़ के पास जाती है। अरे अरे रानो, आज बहुत दिनों बाद आई हो। अरे अरे पेड़ जी, मैं बस थोड़ा सा मसरूफ़ हो गई थी। अब मैं सोच रही हूँ कि जंगल में एक स्कूल बनवा दूँ जहाँ पर गरीब पक्षी पढ़ सकें। अरे अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे ऊपर से अंगूर तोड़ लो और इन्हें बेचकर एक स्कूल बना देना, तुम वाकई ही बहुत अच्छी हो। यूं ही रानो चिड़िया वो अंगूर तोड़ लेती है और देखते ही देखते वो अंगूर सोने के बन जाते हैं। कालू कौवा तो ये सब देखकर हैरान हो जाता है और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा रात होने का इंतज़ार करता है और जाकर उस पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। अरे अरे, तो ये राज है उस चिड़िया के अमीर होने का, आज तो मैं ये सारे अंगूर तोड़ लूँगा और सबसे अमीर हो जाऊँगा। यूं ही कालू कौवा जैसे ही उस पेड़ को हाथ लगाता है, वो पेड़ अपने जादू से उस कालू कौवे को मार मार कर मार देता है। अरे अरे, कोई बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। यूं वो मर जाता है और जंगल में सुबह हो जाती है। अरे अरे, ये क्या पेड़ जी, इस कालू चचा को क्या हो गया? अरे अरे चिड़िया,
ये मेरे अंगूर तोड़ने आया था। ये एक लालची कौवा है, इसे इसके लालच की सजा मिल गई। यूं ही रानो चिड़िया ने तो अब उस जंगल में एक स्कूल और एक अस्पताल भी बनवा दिया था, और वो अब बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसे जो भी ज़रूरत होती वो उस पेड़ से कहा करती थी। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।